नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए जेन जी के प्रदर्शनों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और शिक्षा सुधारों के वादे के साथ ही ये जन आंदोलन तो थम गया, लेकिन भारत भी दक्षिण एशिया के उन देशों के फहरिस्त में शामिल हो गया जहां छात्रों युवाओं के आंदोलन ने सियासी कुर्सी को हिलाकर रख दिया। साल 2022 से 2025 के बीच छात्रों के आंदोलन से बांग्लादेश और नेपाल में सरकारें गिरी, इंडोनेशिया में मंत्रियों की वीआईपी सुविधाएं छीनी गई, कई रिफॉर्म हुए। अब भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन छात्रों के इन आंदोलन से अछूता रहा है एक देश, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। लेकिन भला क्यों? आखिरकार श्रीलंका से लेकर भारत तक दक्षिण एशिया को मत देने वाली ये युवा क्रांति रेड क्लिफ रेखा के उस पार जाकर क्यों थम जाती है? क्यों पाकिस्तान में छात्र आंदोलन उस तरह इतिहास नहीं बदल पा रहे हैं जैसे इसके पड़ोसियों में हुआ? आइए समझते हैं इस खामोशी की असली वजह। इतिहास पर गौर करना जरूरी। 7 जनवरी 1953 में कराची में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। पाकिस्तान को बने अभी 3 ही बरस हुए थे। ये पाकिस्तान का पहला बड़ा छात्रों का प्रदर्शन था, इसलिए सरकार ने इस पर अलग से नजर बनाई हुई थी। छात्रों की मांगे बहुत साधारण सी थी। शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटी की फीस कम कर दी जाए, छात्रों को कैंपस में बेहतर सुविधाएं मिले। इन प्रदर्शनों को पाकिस्तान का उस वक्त का वामपंथी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन डीएसएफ लीड कर रहा था। चूंकि पाकिस्तान का पहला इतना बड़ा छात्रों का प्रदर्शन था, तो भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी हो गई। जिस बात की सबसे ज्यादा आशंका थी वही हो गया। पाकिस्तान प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, पुलिस की गोली चली और करीब 7 छात्रों की जानें चली गई। इसलिए हर 7 जनवरी को इस दिन को स्टूडेंट मार्टियर डे के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाने लगा। इस आंदोलन ने डीएसएफ को सरकार के नजर में ला दिया। वो कोल्ड वॉर का दौर था और पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा था। वामपंथी विचारधारा के प्रति सरकार बेहद सख्त थी और आरोप था कि डीएसएफ के कई नेताओं के शब्द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हैं और संगठन वामपंथी राजनीति पाकिस्तान में फैला रहा है। इसलिए 1954 में सरकार ने डीएसएफ पर प्रतिबंध लगा दिया। डीएसएफ पर प्रतिबंध के बाद उसके कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और 1956 में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एनएसएफ की स्थापना कर दी। 1968 में अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए, तो उसमें सबसे आगे नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन था। प्रदर्शन की वजह से एनएसएफ के कई छात्र जेल भी गए, लेकिन इन प्रदर्शनों की वजह से जनरल अयूब खान की सरकार चली गई। इसलिए बाद में जाकर जब जिया-उल हक सत्ता में आए तो उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। पहले तो एनएसएफ को बैन किया, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में छात्र राजनीति पर ही बैन लगा दिया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियन पर बैन कर लगा दिया। ये बैन आज तक लगा हुआ है। पाकिस्तान की कमजोर छात्र राजनीति दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों के उलट पाकिस्तान में छात्र राजनीति की कोई मजबूत परंपरा नहीं रही है। ये भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से बिल्कुल अलग है, जहां बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने असरदार छात्र और युवा संगठन बनाए रखते हैं। ये संगठन राजनीतिक गतिविधियों को संगठित और सक्रिय करने का काम करते हैं और हाल के युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। माइकल कुगलमैन के अनुसार इसकी जड़ें काफी हद तक जनरल जिया उल हक के सैन्य शासन की विरासत से जुड़ी है, जिसमें छात्र राजनीति पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, जनरल जिया ने 1980 के दशक में छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ज्यादातर मामले में उन्होंने फिर से बहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान में युवाओं की बड़ी आबादी और एक्टिविज्म में छात्रों युवाओं की अहम भूमिका को देखते हुए इस प्रतिबंध के असर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रतिबंध से पहले पाकिस्तान में छात्र राजनीति खूब फल फूल रही थी। 1968-69 के बड़े जन आंदोलन के छात्र समूह सबसे आगे थे। इन आंदोलनों के कारण राष्ट्रपति अयूब खान को महीनों तक चले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा तक देना पड़ा था। हालांकि जिया के शासनकाल में छात्र यूनियनों को दबाने की कार्रवाई में अहम मोड़ साबित हुई, जिसमें राजनीतिक लामबंदी के केंद्र के तौर पर कैंपस की भूमिका कमजोर पड़ गई। तब से पाकिस्तान में युवाओं के नेतृत्व वाले बहुत कम देशव्यापी आंदोलन हुए हैं। एक उल्लेखनीय अपवाद स्टूडेंट सॉलिडरिटी मार्च 2018 से 2022 के बीच हर साल आयोजित किया गया। इसमें छात्र यूनियनों को बहाल करने और छात्रों को ज्यादा अधिकार देने की मांग की गई। कार्यकर्ता की बार बार की मांगों के बावजूद छात्र यूनियनों पर प्रतिबंध ज्यादातर बना हुआ है। नतीजतन पाकिस्तान में उस तरह के संगठन कैंपस नेटवर्क का अभाव है जिन्हें दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में युवा आंदोलनों को मजबूती दी है।
पाकिस्तान में बिखरे हुए विरोध आंदोलन। पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती देने वाले विरोध आंदोलन की कोई कमी नहीं है। बलूचिस्तान में कार्यकर्ताओं ने ज्यादा प्रांतीय स्वायत्तता, जबरदस्ती लोगों को गायब करने की प्रथा को खत्म करने और प्रांत की विशाल खनिज संपदा में उचित हिस्सेदारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए। हालांकि उनके अभियान अक्सर लंबे समय से चल रहे हिंसक बलूच विद्रोह की वजह से दब जाते हैं। इसी वजह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में अशांति की लहर देखी गई। इस कमेटी ने बिजली की बढ़ती कीमतों से लेकर शरणार्थियों के लिए विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित करने जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। हालांकि अहम फर्क यह है कि आंदोलन ज्यादातर अपने अपने इलाके और मुद्दों तक ही सीमित रहे हैं। पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों में युवाओं के नेतृत्व में हुए आंदोलन के उलट ये आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन में नहीं बदल पाए जो इस्लामाबाद को चुनौती दे सके। पाकिस्तान के कई युवा भी इस बात से सहमत हैं। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए एक युवा ने कहा कि भारत में सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में से सबसे बड़ी सीख यह मिली कि प्रदर्शनकारी एक साझा मकसद के लिए एकजुट हो सकते हैं। पाकिस्तान में छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स और यहाँ तक कि अखबारों के संपादकीय लेखों ने भी सीजेपी के नेतृत्व वाले जेनजी आंदोलन की तारीफ की, जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। फिर भी युवाओं को एकजुट करने में सक्षम मजबूत संगठनों की कमी और पाकिस्तान के मौजूदा विरोध आंदोलनों के एक संयुक्त मोर्चे के रूप में एकजुट होने के असमर्थता या अनियमितता होने के कारण ऐसा नहीं हो सका कि देश के जेनजी उस तरह के युवा नेतृत्व वाले विद्रोह को दोहरा पाए जिन्हें बाकी दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। साउथ एशिया में हुए सभी आंदोलन की वजह अलग अलग। हाल ही में साउथ एशिया में हुए सभी प्रदर्शन, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इन सब का जो संदर्भ था वो अलग अलग था। जैसे नेपाल में करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा था। जब सोशल मीडिया में मंत्रियों के बच्चों की आलीशान जिंदगी देखने लगी तो सरकार ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। फिर आंदोलन भड़का और हिंसा के बाद वहां सरकार गिरी। वही बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में शेख हसीना ने सेना से जुड़े तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन दे रही थी, इसलिए आम छात्रों ने इसका विरोध किया और जब प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन हुआ तो हिंसा भड़क गई और फिर शेख हसीना की भी वहां से सरकार चली गई। इसी तरह इंडोनेशिया में सरकार के मंत्रियों के वीआईपी प्रोटोकॉल पर, उनके वीआईपी कल्चर पर पाबंदी लगने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के बाद सरकार ने कई बदलाव किए और वहां पर उनकी मांगे मानने की। भारत का उदाहरण तो आप जानते ही हैं कि नीट पेपर लीक में सरकार की जवाबदेही मांगी गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। यानी इन सभी देशों में आप देखिए कि आंदोलन की जो वजह है वो आपको अलग अलग मिलेगी। सेना का डर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रदर्शन होने की कोई वजह ही नहीं है। वहाँ की अर्थव्यवस्था कई बरस से वेंटिलेटर पर है। IMF के इंजेक्शन से वो सर्वाइव कर रही है। शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल है। चुनाव फेयर नहीं है, सेना के सारे पर सब कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी वहाँ सवालों के घेरे में उसे लिया जा रहा है। यानी मुद्दे पर्याप्त है प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों को आंदोलन करने का मौका ही नहीं मिलता। आपने इमरान खान, गजा, ईरान या किसी पश्चिमी देशों में हुई किसी घटना के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था या रोजगार पर प्रदर्शन के बारे में अक्सर वहाँ ऐसी कोई घटना या कोई खबर सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ के आम लोग इस तरह के मुद्दे में पड़ना नहीं चाहते। वो सीधी वजह है कि वहाँ की सेना क्रैकडाउन कर देती है। आखिरी बार अक्टूबर 2025 में कराची में बढ़ती महंगाई और कम वेतन की वजह से कई संगठन इकट्ठे हुए थे। इन्होंने सिंध अप्लायंस ANSEA सबसे आगे था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ भी आंदोलन को दबा दिया गया। ईरान, गजा, पश्चिमी देश में हुई घटना पर भी आज जब आंदोलन होते हैं तो उन्हें भी सरकार कुचल देती है। जब पाकिस्तान ट्रंप के गजा पीस प्लान में शामिल हुआ तो वहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक हाईवे ही बंद कर दिया था। अंत में क्या हुआ, हिंसा हुई। इस तरह ईरान के मुद्दे पर प्रदर्शन जब बढ़ने लगे तो आसिम मुनीर ने यह कह दिया कि जिन्हें ईरान से ज़्यादा प्यार है वो ईरान ही चले जाए। इस आंदोलन को भी कुचल दिया गया। प्रदर्शन कभी आंदोलन में नहीं बदल पाए। जो प्रदर्शन आंदोलन में बदल भी पाए उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम मीडिया से ही साइडलाइन कर दिया गया। बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK को उदाहरण ही देख लीजिए। बलूचिस्तान में कई बरस से प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ की मांग है कि उन्हें भी पाकिस्तान के दूसरे शहरियों की तरह यानी पंजाबियों की तरह, सिंधियों की तरह अधिकार मिले। जो गैस बलूचिस्तान से निकाली जाती है पहले कराची तक पहुँच जाती है, लेकिन बलूच लोगों को लकड़ी जलाकर चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है। उसी तरह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK में प्रदर्शन बस महंगाई को लेकर बहुत लंबे वक्त से चल रहे हैं। अब इलेक्शन में रिफॉर्म की मांग भी वहाँ की जा रही है। आखिर पाकिस्तान POK में क्या करने वाला है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जबरदस्त बवाल चल रहा है। खबर है कि पाकिस्तान सेना की गोलियों में 14 आम लोग मारे गए। लगभग पूरे POK में घेराबंदी है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, इंटरनेट नदारद है, चौक चौराहे पर सिर्फ सुरक्षा बलों की बंदूकें दिखाई दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई है, दूसरे देशों से पुलिस के दस्ते मंगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 14,000 रेंजर सड़क पर गश्त कर रहे हैं, लेकिन यह सब किसी दंगे या हंगामे की वजह से नहीं हो रहा है। यह सब वहाँ के चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। POK में चुनाव शुरू हो चुके हैं, सबसे पहले चरण के नतीजे भी आ गए और चुनाव का विरोध करने वाले पर पाकिस्तान की पुलिस फायरिंग कर रही है। 28 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पहले फेज के चुनाव नतीजे घोषित हुए। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों पर हुए चुनाव में 9 पर नवाज शरीफ की PMN पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि 4 सीटों पर भुट्टो परिवार के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने जीत दर्ज की। पाकिस्तान की सत्ता में इस वक्त 2 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बना रखी है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, लेकिन POK में ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें भी सामने आई है। तो आज हमने आपको पाकिस्तान में छात्र आंदोलन की इतिहास की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।